रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे जापान का एक किस्सा है, मज़हबी किस्सा है। तो उस किस्से से पहले थोड़ा सा दो शख्सियात हैं, वहाँ की बहुत अजीम शख्सियात हैं, मज़हबी शख्सियात हैं, थोड़ा सा उनका तारफ़ और उसके बाद फिर उस किस्से को हम अगर सुनाएंगे, शेयर करेंगे तो वो फिर समझ में आएगा। ताऊ एक बहुत बड़ा मज़हबी नाम है, 400 क़िबले मसीह की शख्सियत है। ताऊ इतने मज़हबी हैं कि इनको जापान की अपनी टैक्स में एक मज़हबी पेशवा या खुदा माना जाता है। 400 क़िबले मसीह में उनके अक़वाल थे, उनकी कोटेशंस थी, उनकी सैंग थी। तो उनके एक बेपनाह कहते हैं मद्दा थे लाउज़ी। मगर 400 क़िबले मसीह के बाद ये शख्सियत आई है 4 क़िबले मसीह में, और उन्होंने जुनूनी हद तक उनका मुताला किया ताऊ का, और ताऊ की सारी सैंग जो थी, कोटेशंस जो थी, अक़वाल जो थे, वो सारे जमा किए। अब लाओ 4वीं सदी की क़िबले मसीह की शख्सियत हैं। लाओ बहुत ही बड़े परहेज़गार अपने इबादत के थे, चाइनीज़ फ़िलासफ़र और राइटर माने जाते हैं। और उन्होंने इतनी शिद्दत से मुताला किया कि उन्हें ये ख़याल हो गया कि मैं ताऊ की एक किताब को कंपाइल करूं। ताऊ की ये किताब जो थी वो द वे ऑफ लाइफ एंड इट्स पावर थी, ज़िंदगी के असबाब थे। उसमें दर्स दिया गया था कि ज़िंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है। रिलीजियस टेक्स्ट के नाम से उसने ताऊ के कोटेशंस को कंपाइल करना शुरू कर दिया। एक कोटेशन चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। ताऊ कहते हैं द ग्रेटेस्ट ट्रेज़र ऑफ ह्यूमन, इंसान के 3 ग्रेटेस्ट ट्रेज़र हैं, ख़जाने हैं। सबसे पहले सिंपलिसिटी कहते हैं, उसके बाद कहते हैं पेशेंस, एंड थर्ड वन कंपैशन यानी हमदर्दी। कहते हैं अगर ज़िंदगी में सिंपलिसिटी लाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी, और उसके बाद पेशेंस आपकी ज़िंदगी मज़ीद खुशगवार कर देगा, और उसके साथ आपके अंदर अगर हमदर्दी का जज्बा है तो ये तीनों चीज़ें कभी भी आपको मुश्किल में नहीं डालेंगी। अब आते हैं लाउज़ी पर। लाउज़ी ने जब इरादा किया 4वीं क़िबले मसीह में कि मैं अपने गुरु की, अपने खुदा की किताब को किताबी शक्ल में ले आऊँ तो लोग उससे मुस्तफ़ीद हों, मगर ये जैपनीज़ ज़बान में ट्रांसलेट करनी थी उन्हें, और चाइनीज़ का ये मज़हबी पेशवा था। अब उन्होंने क्या किया कि एक इरादा कर लिया और पैसे जमा करने शुरू कर दिए। लाओज़ी को इस किताब को ट्रांसलेट करके छापने में 10 साल लग गए। जब 10 साल पूरे हुए, कुछ पैसे जमा हो गए, तो मुल्क में वबा फैल गई, ताउन फैल गया, प्लेग की बीमारी फैलने लगी, हर तरफ लोग मरने लगे। तो लाओज़ी को ख़याल आया कि जो पैसे मैंने किताब छपवाने पर लगाए हैं, अब मैं उन बीमार लोगों पर लगाऊं जो मुस्तहक़ है, जो मर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जो किताब की थी वो बीमारों पर लगा दी और उनकी खिदमत में लगा दी। अब फिर जब बीमारी ख़त्म हुई तो फिर लाओज़ी को ख़याल आया कि फिर मैं अपने गुरु की किताब ताऊ की उसे कंपाइल करूं। फिर उससे 10 साल मज़ीद लग गए, मगर अब की बार ये हुआ कि जापान में सुनामी आ गया, तेज़ तन तूफ़ान आ गया और लोग घरों से बेघर हो गए। अब लाओज़ी के लिए फिर लम्हाए फ़िक्र आ गया कि दूसरे 10 साल उस किताब को उसने जमा किए पैसे कि मैं छपवाऊँगा, मगर उनसे रहा नहीं गया, देखा नहीं गया। उन्होंने बेघर अफराद को घर बसाने के लिए अपनी सारी वही जमा पूंजी दे दी। अब कहते हैं कि जब सुनामी गुज़र गया तो उसके बाद फिर 10 मज़ीद साल लगे लाओज़ी को किताब को छपवाने के लिए। अब 10 साल पूरे हो गए और कोई मुसीबत मुल्क पर नहीं थी, तो उन्होंने वो किताब छपवा दी। कहते हैं 4वीं क़िबले मसीह में ये किताब लाओज़ी ते चिंग के नाम से छपी, और पूरे न सिर्फ जापान में मगर दुनिया में एक तहलका मच गया, क्योंकि ताओ कभी भी किताबी शक्ल में नहीं आया था। उसके पीछे जापान में जिस तरह शंटोइज़म मज़हब है, इस तरह ताओइज़म मज़हब फैल गया। अब मज़े की बात कि ताओ तो मज़हबी पेशवा था ही, मगर इसके पीछे लाओज़ी की बहुत बड़ी धूम हुई। दानिश्वर, अक्लमंद और पढ़े लिखे लोग कहते हैं, उन्होंने कमेंट्स दिए हैं कि अगर लाओज़ी पहले 10 सालों में ये किताब छपवाता तो उसमें इतना असर नहीं आता, मगर 30 साल की मेहनत के बाद उन्होंने जो किताब छपवाई है, इस किताब के अंदर जितनी रूह फैल गई है वो शायद ही किसी किताब में हो जो मज़हबी दुनिया की, जापान की तारीख़ में है।
कहते हैं इसके पीछे 3 मकासद थे। अब दानिश्वरों ने जो रिज़ल्ट निकाला, कहा कि 3 मकासद थे। नंबर 1 कि लाओइज़्म की सच्चाई थी, यानी जो कमिटमेंट और सच्चाई आप लेकर चलते हैं वो 30 साल तक भी डगमगाती नहीं है। आप जिस मकसद को लेकर चलते हैं वो मकसद कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसके बाद कहते हैं दूसरी चीज़ इंसानियत की खिदमत। कहते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट्स ताओ ते चिंग में इंसानियत की खिदमत का एलिमेंट्स है। इंसान की खिदमत की तब लाओइज़्म को दुनिया में इतनी बड़ी शोहरत मिली। अब आते हैं हम अपने करंट अफेयर्स पे। हमारे मुल्क में जिस तरह हालात चल रहे हैं, सैलाब ज़दगान हैं, लोग घरों से बेघर हो गए हैं। ज़रूरी नहीं कि हम राइटर हों, ज़रूरी नहीं कि हम मालदार हों, हम लाउज़ी की तरह अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी लगा सकते हैं और इसी तरह हम अपने कमिटमेंट से वाबस्ता हो सकते हैं। दुनिया में कहते हैं दुनिया की शायद ही कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जहां लाओज़ी ते चिंग की किताब मौजूद न हो और लाओज़ी को न माना जाता हो। कहते हैं दुनिया की तकरीबन हर लाइब्रेरी में क़िबले मसीह की ये किताब लाओज़ी ते चिंग मौजूद है, मगर उसके साथ लाओज़ी भी मौजूद है। आप जो भी काम करें कमिटमेंट के साथ करें। अगर आपकी कमिटमेंट इंसानियत की खिदमत आपके साथ होगी तो आप दुनिया में याद रखे जाएंगे और माने जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।